आइए आज हम बात करेंगे दिनारा विधानसभा से पूर्व विधायक एवं बिहार सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं जय कुमार सिंह। आज हम उनसे बात करेंगे दिनारा विधानसभा को लेकर और वो बताएंगे और अपने जितने भी जनता है वो उनसे क्या बात करना चाहते हैं। उनसे शुरू करते हैं। नमस्ते सर। आप दिनारा विधानसभा के बारे में हमारी जनता को ये बताइए कि आप दिनारा विधानसभा की जनता से क्या बातचीत करना चाहते हैं। देखिए, दिनारा की जो आम जनता है और जो हमारे वोटर्स हैं वो बड़े समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। और दिनारा की जो आप पृष्ठभूमि को जब देखेंगे तो वहाँ एक समाजवादियों का एक बहुत बड़ा जमोड़ा रहा था। बड़े ईमानदार लोग वहाँ का पूर्व में विधायक भी रहे हैं और वहाँ की जनता ने इस विचारधारा के लोगों को हमेशा चुनने का काम किया है। जब हम लोग दिनारा में आए थे तो ये बिल्कुल सही बात है कि विकास कहीं दिख नहीं रहा था। जीर्ण स्थिति में दिनारा था। दिनारा में रोड नहीं था, दिनारा में बिजली नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी थी। वहाँ की जनता ने जब हमने उसके पूर्व में विक्रमगंज थे और जब दिनारा में के लोगों ने हमसे संपर्क किया कि नहीं आपको, चूँकि विक्रमगंज की जो विकास उन लोगों ने देखा था 2005 में, तो बहुत सारे लोग मेरे पास आए और आग्रह किए कि आप दूसरी बार अब दिनारा में लड़े, क्योंकि दिनारा में विकास से अछूता ये प्रांगण रह गया है। आप यहाँ पर रोड बनवा दिए, बिजली लगा दिए, हमारे यहाँ ये सब चीज़ नहीं थे। एक चुनौती था वहाँ, गांव-गांव में रोड बना देना, गांव-गांव में बिजली लगा देना एक बड़ी चुनौती थी। और उस चुनौती को हमने स्वीकार किया। लोगों को जो डिमांड्स था, लोगों ने जो आग्रह किया था, उसको हम लोगों ने स्वीकार किया। और जनता जब कोई चीज़ कहती है, बुलाती है प्यार से, तो हम नेताओं को ये स्वीकार करना चाहिए और उनकी जो डिमांड्स है उसका भी पूरा करना हमारे नैतिकता से जुड़ा हुआ सवाल था। जब दिनारा में हमने जीता था 2010 में, तो शाहाबाद में मैं सबसे सर्वाधिक वोट से मैं जीता था। शाहाबाद में 22 विधानसभा है और 22 विधानसभा में मैं सबसे सर्वाधिक वोट से जीता था। और उस समय 5-10 भी रोड पूरे दिनारा में नहीं था। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोगों ने गांव-गांव में रोड का जाल लगाए। बिजली वहाँ 2 घंटा से अधिक नहीं रहती थी। ट्रांसफार्मर की इतनी भारी कमी थी, गांव-गांव में हम लोग ट्रांसफार्मर लगाए। तो वहाँ की जो जनता को हमने देखा कि काम के प्रति कितने जागरूक थे और काम का जो हमें जो चाहिए उसके काम के बदले में जो नेताओं को और क्या चाहिए, 5 साल में वोट चाहिए, तो वो मिला ईमानदारी के साथ। 2015 की चुनाव एक देश की चुनौती थी, बहुत बड़ी चुनाव थी, बहुत लोग लगे हुए थे, बड़े बड़े हस्ती लगे हुए थे। और उस समय जब चुनाव हम लोग लड़े थे तो ये जरूर एक आया था वहाँ के लोगों का देखना था कि हमने जो किया है उसकी आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, हमने वहाँ पर जो काम किया है, एकदम सुंदर दिनारा, बेहतर दिनारा जो बनाए हैं, उसका क्या परिणाम मिलता है, जनता किस प्रकार का हमें रिजल्ट दे रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिनारा की जनता को, अभिवादन भी करता हूं। तो प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मेरा सवाल था। उस समय मैंने एक भाषण में शपथ ले लिया था कि यदि मैं चुनाव हार गया तो मैं शपथ लेता हूं, अपने सीएम को पर हाथ रख करके शपथ लिया था कि मैं जीवन में राजनीति नहीं करूँगा। मैं दिनारा की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी उन चीज़ों को, शपथ को अपने पूरा किया कि हमें वो शपथ नहीं लेना पड़ा, हमें संन्यास नहीं लेना पड़ा, बल्कि हमें काम के आधार पर आपने वोट दिया है। मैं उसके लिए हमेशा अपने दिनारा की जनता को आभारी रहता हूँ। और दिनारा की जनता ने काम के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं, व्यवहार, कुशल व्यवहार के लोग हैं। कभी भी जनप्रतिनिधि चाहे जो भी हो, वहाँ जो भी जाते हैं वहाँ की जनता बड़ी व्यवहारिक ढंग से पेश आती है। जो लोकतंत्र की मर्यादा है वो हमारे यहाँ की आम जनता भी जानती है। जैसा कि आप जदयू से भी हैं और नीतीश कुमार के साथ बिहार सरकार में भी रहे हैं, तो नीतीश कुमार और उसके विकास से कार्य, तो जो उनका विकास कार्य है उनके बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी तो देश की, छोड़ दीजिए बिहार को, देश में मैं बताता हूँ कि इतनी कमिटमेंट वाला लीडर अभी देश में कोई है ही नहीं। ये परम सत्य में इसलिए नहीं कि हमारे नेता हैं, मैं उनको मानता हूँ,
ये यदि आप ईमानदारी से उनकी चर्चा करेंगे तो नीतीश कुमार जैसे कमिटमेंट वाले लीडर नहीं है दिखेंगे। ये बिहार वही बिहार था जो गड्ढा में तब्दील बिहार था। ये बिहार इतनी उपहास का केंद्र बना हुआ था कि बिहारी यदि बाहर जाते थे तो गाली सुनते थे। बिहार में अपहरण का उद्योग कहे जाने लगा, राइफल बंदूक वाला ये जगह कहा जाने लगा। नीतीश कुमार ने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी कर्मठता से लोगों की सिर्फ विकास ही नहीं किए, लोगों की परसेप्शन चेंज किए। ये बहुत बड़ी बात है राजनीति में, लोगों की मानसिकता चेंज करा देना, बंदूक राइफल की दुनिया से बाहर निकल करके रोजगारोन्मुखी दिमाग में भर देना, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। से नीतीश कुमार जी इतने कर्मठ हैं, कई वर्षों तक याद रखे जाएंगे। ये जो बिहार आप देख रही है, सुंदर बिहार, स्वर्णिम बिहार, बेहतर बिहार, जिस बिहार में रोड से आच्छादित वाला बिहार है, ये बिहार बिजली से संपन्न बिहार है, ये बिहार देश की सबसे बड़ी संस्थान जो बहुत अभी प्रदेश में नहीं है वो सभी है। IIT हमारे यहाँ है, निफ्ट हमारे यहाँ है, क्लैट हमारे यहाँ है, IIM हमारे यहाँ है, IIT है, RIT है। ये सभी राज्य में नहीं है लेकिन बिहार में है। ये नीतीश कुमार जी की शासनकाल में है। ये बिहार जब मैं साइंस टेक्नोलॉजी बना था तो नीतीश कुमार जी का एक मिशन था, 5 वर्षों में हर जिला में एक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाएंगे। मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वो चैलेंज मुझे पूरा करना था। मैं 5 वर्ष की अवधि के अंदर मैं प्रत्येक जिला में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए और राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए। ये देश के किसी भी राज्य में प्रत्येक जिला में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज यानी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज चाहे जितना भी विकसित राज्य हो, किसी राज्य में नहीं है, सिर्फ बिहार में है। वो नीतीश कुमार की है। एक बात और चल रही है नीतीश कुमार वर्सेस प्रशांत किशोर उर्फ पीके कि उनका कहना है कि अब नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है वो अब वैसी नहीं रही कि वो अब सत्ता में आए, तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार को आपने बहुत नजदीक से जाना है। देखिए, सबसे पहले कि नीतीश कुमार जी की जो भी ये कह रहा है मानसिक स्थिति के बारे में बिल्कुल झूठ है, 100% झूठ है। नीतीश कुमार जी आज देख रहे हैं जिस प्रकार से बिहार में अभी जो प्रगति यात्रा के माध्यम से हर जिला में 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ जो देने का काम कर रहे हैं, इस बिहार में एक नई कंसेप्ट जो पर्यटक की भावना कैसा होगा और हम कैसे खेल कूद में युवाओं को और प्रतिभावान कैसे बनाएं, ये नई कंसेप्ट मैं देख रहा हूँ कि बिहार अब पर्यटक के क्षेत्र में सभी राज्यों से अव्वल दिखे। इसका काम है, ये जरूरत था इस राज्य का। ये राज्य में खेल कूद की प्रतिभा देखने को मिली, लेकिन उसकी जो मिलना चाहिए सरकार की तरफ से वो सुविधाएं नहीं मिल रही थी। आज तरह तरह की सुविधाएं दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और कई खेल मैदान बन रहे हैं पंचायत स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक। अब क्रिकेट की आप मोइनुल स्टेडियम को देखिए, बहुत जल्द यहाँ पर राष्ट्रीय खेल शुरू होगा। तो नीतीश कुमार जी की मानसिक जो बातें कही जा रही है विरोधियों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, ये बिल्कुल असत्य है। लेकिन यदि आज चर्चा जो आप निशांत जी के बारे में पूछे तो परिवारवाद से बहुत दूर रहे मुख्यमंत्री जी, कभी भी परिवार का नहीं दिया। नीतीश कुमार वर्सेस पीके मतलब प्रशांत किशोर काफी चल रहा है इन दिनों मामले में, और मतलब एक सनसनी बनी हुई कि नीतीश कुमार के बारे में प्रशांत किशोर ये कह देते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है और वो अब सत्ता में आने लायक नहीं है और उनको अब मौका नहीं देना चाहिए बिहार की जनता को। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत हास्यास्पद बात है। अब प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति इतनी छोटी और बात यदि कहेंगे नीतीश कुमार जी के साथ थोड़ा दिन रहे हैं, थोड़ा दिन भी यदि रहे हैं तो नीतीश कुमार की विद्वता को उन्होंने बहुत सामने से देखा है और परखा है। उनको काम करने के तरीका को भी जाने हैं, नीतीश कुमार की ईमानदारी को भी जाने हैं, नीतीश कुमार की जितनी कंसेप्ट है इस देश को सुंदर बनाने का, उस परसेप्शन और कंसेप्ट को भी देखे हैं। आपने सिर्फ चुनाव की रणनीति तय करने वाले हो, लेकिन चुनाव की रिजल्ट तय करने वाला का नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी की क्या तुलना है प्रशांत किशोर जैसे लोगों का? लेकिन मैं प्रशांत किशोर जी को कहूँगा, क्योंकि इन दोनों मैं कई बार देख रहा हूँ, जिस लहजे में बोलते हैं लोकतंत्र में इसे चेंज करना पड़ेगा। लोकतंत्र में जनता आपकी भाषा को सबसे पहले जानती है कि किस रूप में आप बोलते हो।
ये उनकी जो एरोगेंट वाली भाषा है, उनकी विद्वता पर वो हावी है। मैं इसीलिए कभी कभी कहता हूँ कि राम और रावण की कहानी को आप जान लीजिए। राम और रावण में दोनों विद्वान था, लेकिन रावण एरोगेंट था और राम सॉफ्ट थे, मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। विद्वता रहते हुए भी सही सदुपयोग पीके नहीं करेंगे तो लोकतंत्र में कभी उनकी जगह नहीं मिलेगी। एक सपना जो ड्रीम देख रहे हैं लोकतंत्र में आने का, आए, लोकतंत्र में सबकी जगह है, लेकिन लोकतंत्र में सभी को सम्मान देते हुए आए। प्रतिपक्ष को भाषा भी उसकी एक अलग होती है, लेकिन उसमें सम्मान देकर भी अच्छे शब्दों में कड़ी प्रहार किया जाता है विपक्षियों का, जो हम लोग बोलते हैं। कभी ऐसा कोई शब्द नहीं बोलते हैं जो जनता कटघरे में खड़ा कर दी। नीतीश कुमार जी जैसे लोगों को कहते हैं कि मानसिक स्थिति खराब है। जो नीतीश कुमार इस गड्ढे में तब्दील बिहार को सुंदर बिहार और बेहतर बिहार बनाया है, आज एजुकेशन का हब बनाया है, बिजली कभी कल्पना नहीं थी 24 घंटा बिजली मिल रही है, उस नीतीश कुमार को आप कह रहे हो कौन पसंद करेगा पीके को? पीके राजनीति की बहुत नौसिखिया है, उनको बहुत सीखना पड़ेगा। और यदि पार्टी बनाए हैं तो आपकी अपनी आइडियोलॉजी क्या है, उन्हीं ठीक से लोगों के जहन में डालिए। नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी से चैलेंज मत करो। नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी है सबका साथ, सबका विकास, समृद्ध समाज की स्थापना करना, यह हमारी आइडियोलॉजी है। हम दलित, गरीब, अति पिछड़ा, पिछड़ा, सवर्ण सबको लेकर चलने वाली हमारी विचारधारा है। इसलिए हमारी विचारधारा को समझो और अपनी विचारधारा को लोगों को समझाइए, ठीक शब्दों से समझाइए। यदि पसंद करेगा तब आएगी। अभी बहुत दूर है। राजनीति की शीर्ष की कुर्सी तो सोचना भी उनको नहीं चाहिए। राजनीति में जगह कैसे मिले उसके लिए ठीक से काम करें प्रशांत जी, यही मेरे सलाह होगा। नीतीश कुमार के पुत्र जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, अब उनके पुत्र को इन दिनों काफी मामला में लाया जा रहा है कि वो भी राजनीति में उतरेंगे, और हर तरफ ये हल्ला भी है कि उतरना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार इस पे कोई बयान नहीं देते हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं का बहुत मन है कि वो उतरे। तो आप भी जदयू से रहे हैं और नीतीश कुमार जी को भी देखे परिवारवाद से दूर रहते हुए, तो क्या आपको लगता है कि निशांत इस राजनीति में उतरेंगे? और आप उनको बचपन से अगर जान रहे हैं तो उनके व्यवहार के बारे में कुछ बताइए, और राजनीति में वो और उनके पुत्र दोनों के बारे में बताइए कि दोनों दिलचस्पी कितना रखते हैं, या फिर निशांत आगे उतरेंगे इसमें? देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में सभी जानते हैं। देश में पक्ष विपक्ष, उनके शुभचिंतक और शत्रु दोनों जानते हैं। नीतीश कुमार जी परिवारवाद से बहुत अलग रहे हैं। नीतीश कुमार जी कभी भी अपने परिवार को, रिश्तेदार को राजनीति में कभी नहीं आने दिए। लेकिन यदि कोई लड़का के पास इतनी क्षमता है, जो मैं जानता हूँ, मैंने 2005 में देखा था निशांत को, क्या लड़का था, क्या शालीनता था। उस समय भी उसके पिताजी रेल मिनिस्टर थे, दूसरे थोड़ी सी मिनिस्टर का बेटा हो जाता है तो उसकी अपनी एक अलग तामझाम होती है। निशांत उन दिनों भी हम लोग देखते थे, लगता था कि एक समान व्यक्ति का बेटा है, कभी अपनी परिचय न देना, जो सादगी के साथ जीवन जी रहा था। मैं 2005 में माननीय दादा के यहाँ उनको देखे थे, लगातार 2-3 दिन मैंने देखा और मैंने कहा कि दादा इतनी संस्कार इस लड़का में है, इसको राजनीति में यदि आएगा तो माननीय नीतीश कुमार जी से कम ये नहीं होगा, उनसे भी अधिक पॉपुलैरिटी ये गेन करेगा। उन्होंने हंसने लगे कि नीतीश कुमार जी कभी भी राजनीति में नहीं आने देंगे। लेकिन इन दिनों मैं देख रहा हूँ बिहार के युवाओं का, और कुछ बयान हमने भी देखा, इतनी शब्दों की सजावट करके बयान जो देना निशांत जी को, और उन्होंने एक अपील करना, वो अपील की है कि एनडीए की 19 वर्षों की कार्यकाल को लोग देखें। मैं बिहार की जनता से आग्रह कर रहा हूं कि बिहार एनडीए की कार्यकाल में सुंदर और स्वर्णिम बिहार बना है। हो सके तो मेरे पिताजी को मुख्यमंत्री बनाए, ये बहुत बड़ी बात है। जिस पिताजी के लिए वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि मेरे पिताजी इतने बड़े काम किए हुए हैं, आप मेरे पिताजी को ही बनाइए, लेकिन उन्होंने जनता पर दिया और कहा हो सके तो मेरे पिताजी को बनाइए, तो ये बड़ी सजी हुई शब्द है। तो इसलिए बोलने की जो स्टाइल है वो एक पॉलिटिकल भाषा जो दिख रहे हैं, जो जिसमें सत्यता है, जिसमें एक लोगों की आकर्षण करने की एक शब्द है। ये मुझे लगता है कि जो आज के युवा
जो अपील कर रहे हैं निशांत जी को राजनीति में आने का, मैं समझता हूँ कि वो समय आ गया है और कहीं दाग नहीं लगेगी मुख्यमंत्री जी पर कि परिवारवाद किए हैं। निशांत यदि आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को बिहार की जनता 12.5 करोड़ 13 करोड़ जनता के बीच में ऐसा काम नीतीश कुमार जी किए हैं। यदि बेटा आता भी है तो नीतीश कुमार जी को हाथ पर उठा लेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी कभी अपने परिवार के लिए नहीं किए हैं। निशांत उसके योग्य है, बचपन काल से मैं देखा हूँ, उसकी स्टडी में मेधावी छात्र रहा है, बीआईटी मिश्रा का प्रोडक्ट है और बोलचाल की भाषा में जो सभ्यता जो दिखती है, जो इतने बड़े बड़े उच्चस्थ पद पर रहने वाले माननीय नीतीश कुमार जी के बेटा है, लेकिन कभी भी उसमें एरोगेंट नहीं है, उसमें एक सभ्य विचार है, बोलने की अपनी एक मधुरता है, आकर्षण का एक भाषा है। उस आकर्षण की भाषा को राजनीति में हम उसकी उपलब्धि ले सकते हैं और हमें लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए मेरा भी आग्रह होगा कि निशांत को राजनीतिक रुचि आनी चाहिए और लोकतंत्र में आप ऐसा नहीं कि किसी में मुख्यमंत्री के बेटा हो गया तो मैं राजनीति में मुझे नहीं आनी चाहिए। इस विचारधारा को बदले। आप समाजवाद विचारधारा तुम्हारी उसकी पोशाक से, उसकी रहन सहन से मैं देख रहा हूँ, वो हमारे पार्टी की आइडियोलॉजी को राजनीति में न रहते हुए भी जिस प्रकार से फॉलो कर रहे हैं निशांत कुमार, उनकी हम लोग एक निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आओ, युवाओं का आग्रह है, स्वीकार करो और बिहार की सुंदर बिहार को और बेहतर बिहार बनाओ और आपकी भूमिका इस सुंदर बिहार में होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। अब हम अपनी श्रोताओं से विदा लेते हैं। आगे भी कई जानकारियों के साथ हम ऐसे ही मिलते रहेंगे।